आज की जो स्टोरी है वो कोरिया की है। कोरिया के गांव में एक लड़की रहती थी। सू मिन नाम था उसका। अब ये जो लड़की थी ये स्कूल जाती थी। मतलब ये टीनेज से थोड़ा सा पहले की, मतलब कि 10-12 साल की बच्ची होगी। तो ये स्कूल जाती थी और फिर उसके बाद इसकी जो नानी थी वो एक दूसरे गांव में रहती थी। और ये जो गांव था नानी का, वहाँ पे पास में एक घना जंगल था, काफ़ी घना जंगल था। उस जंगल के बारे में भी काफ़ी चीज़ें मशहूर थी। तो ये जो लड़की थी, जब छुट्टियाँ होती थी, समर वेकेशन वगैरह होती थी, तो उस टाइम पे ही अपनी नानी के यहाँ पे जाती थी। ये जाया करती थी, इसको पसंद था वहाँ पे, नानी के यहाँ अच्छा लगता था। हम लोग भी बचपन में अपने जाते रहते थे, आजकल भी लोग जाते हैं नानी के पास और मौसी के पास, काफ़ी अच्छा लगता है उनको। तो ये जो लड़की थी, इसके स्कूल में वैकेशन हुई, इसके एग्ज़ाम वगैरह हो गए, तो इसमें समर वैकेशन हो गई इसकी। फिर उसके बाद ये अपनी मम्मी के साथ वहाँ पे नानी के यहाँ चली गई। और वहाँ पे ये जो लड़की थी, थोड़ी सी बचपन से ही जो इसके पेरेंट्स थे, इन्होंने इसको थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखा है। इसको परवरिश ऐसी दी है कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब कोई चीज़ कैसी है, क्या है, तो उस पर थोड़ा सा सवाल करे। ये थोड़ी सी जागरूक टाइप की, अवेयर थी चीज़ों को लेके ये। और कुछ चीज़ अगर इसको लगता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो उस पर उसको डाउट होता है, तो उस पर विश्वास नहीं करती। अंधविश्वास टाइप की चीज़ों पे उसको भरोसा है नहीं। अब ये जो लड़की यहाँ पे अपनी नानी के यहाँ आई है, सूमिन, तो सूमिन यहाँ पे नानी के यहाँ रहने आई है। और यहाँ पे सुना है कि आसपास के लोगों से और अपनी नानी से भी कि बेटा, पास में जो जंगल है वो काफ़ी घना जंगल है, वहाँ पे गलती से भी मत जाना। तो जो जंगल है वहाँ पे एक आत्मा वहाँ पे घूमती रहती है, एक औरत का वहाँ पे भूत है, और वो रेड मास्क लगाती है। रेड मास्क लगाए हुए एक आत्मा यहाँ पे घूमती रहती है जंगल के आसपास, और काफ़ी खतरनाक है वो। वहाँ पे जाना खतरनाक हो सकता है, अगर वो दिख गई तो वो पता नहीं क्या करे। तो ये सब वहाँ पे जो चीज़ें थी या अफवाहें थी या जो भी बातें थी वहाँ पे, वो फैली हुई थी गाँव के आसपास। गाँव के लोगों से भी इसने सुनी थी और अपने नानी और नाना से भी सुनी थी। तो लेकिन इस लड़की का इस सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने कहा, जो भी ऐसे बोलते थे तो ये उनको बोलते थे ये सब फालतू की बातें होती हैं, अफवाहें होती हैं, ये सब अंधविश्वास है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इसका बिल्कुल भरोसा नहीं था इन सब चीज़ों पर। फिर उसके बाद एक दिन इसने सोचा कि मैं पता करती हूँ इस बारे में। सुमिन ने जब ये सारी बातें सुनी थी, तभी सुमिन ने डिसाइड कर लिया था कि मैं भी जाके पता करूँगी, ये लोग जो बोल रहे हैं मैं प्रूव करूँगी इनको कि ये जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने अफवाहें यहाँ पे फैला रखी हैं, जबकि सच में ऐसा कुछ होता नहीं है। यही सारी चीज़ें सुमिन ने सोची। तो एक दिन सुमिन अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी शाम को। फिर उसके बाद उसके सारे दोस्त तो चले गए और अपने अपने घर, बट ये सुमिन जो थी ये अपने नाना नानी के घर वापस नहीं आई, और ये वहाँ से जंगल की तरफ चली गई। और ये जंगल की तरफ जब गई है, घना जंगल था और अंधेरा होता जा रहा था, धीरे धीरे शाम जो थी वो और बढ़ती जा रही थी और शाम होती जा रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हालांकि जो रात थी वो चांदनी रात थी, बट जंगल तो जंगल ही होता है। घना जंगल में जो पेड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए रोशनी कम ही होती है वहाँ पे। हालांकि थोड़ा सा सुमिन को डर तो लग रहा था, बट वो चाहती थी कि मैं पता लगाऊँ इन चीज़ों को, इसलिए उसे थोड़ा सा अपने डर को काबू में रख के आगे बढ़ना ज़रूरी था, इसलिए वो आगे बढ़ती रही। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा जंगल में एक तालाब है और तालाब के आसपास कोई नहीं है। मोस्टली जंगल में वहाँ पे कोई रहता नहीं था, क्योंकि इतना घना जंगल था, तो वहाँ पे जंगली जानवरों का भी रिस्क था, इसलिए वहाँ पे कोई रहता नहीं था। इसलिए वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं था, और वो जंगल में अंदर बढ़ ही जा रही थी। जंगल में आगे बढ़ते 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 काफ़ी देर वो चली। तब उसके बाद उसने देखा वहाँ पे एक महल, या उसको मकान कहें आप, वो खंडहर जैसा मिला उसे। वहाँ पे भी ऐसा लग रहा था, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई रहता नहीं है। ऐसी जगह पे कौन ही रहेगा वैसे भी, तो ऐसा लग रहा था वो। फिर उसके बाद ये जो लड़की थी सुमिन, ये गई वहाँ पे। फिर उसके बाद वो जो घर था उसके आसपास थोड़ा सा बाउंड्री वगैरह थी और गेट वगैरह भी लगे हुए थे, जंग वगैरह लगी हुई थी। तो ये जो लड़की थी सुमिन ने सोचा कि अंदर जाके देखते हैं। हालांकि इसको थोड़ा बहुत जो चीज़ें सुनी थी इसने इस बारे में कि यहाँ पे आत्मा और ये सारी चीज़ें हैं इस जंगल में,
तो इसके मन में थोड़ा सा डाउट तो आ रहा था, बट इसने सोचा कि जब मैं जाऊंगी नहीं तो लोगों को विश्वास कैसे होगा इस बात का। मैं तो इतनी निडर हूँ और लोग यहाँ के जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो एक तरीके से डरपोकी हैं। उसका ऐसा मानना था कि जो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भरोसा करते हैं और मानते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं, भले किसी ने इस चीज़ को ट्राई किया हो या ना किया हो। तो ये चीज़ें उसने सोचा, तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं इसके अंदर जाऊंगी, उस घर के अंदर मैं जाऊंगी और फिर पता लगाऊंगी कि वहाँ पे कौन है क्या है। जानना चाहती थी वो, इसलिए वो उसने उस घर में एंट्री ली। तो वो जो दरवाज़ा था, मैंने बताया कि जंग लगा हुआ दरवाज़ा था, तो वहाँ पे थोड़ी दरवाज़ा खोलने की, जब काफ़ी टाइम तक हम लोग ऑयलिंग वगैरह नहीं करते ना, तो काफ़ी तेज़ वो जो आवाज़ आती है, दरवाज़ा काफ़ी आवाज़ कर रहा था और वो उसने खोला। फिर उसके बाद वो अंदर गई और अंदर वहाँ पे उसने देखा तो ज़्यादातर जो चीज़ें थी वहाँ पे बिखरी हुई और टूटी हुई, और या फिर धूल और वो सारी चीज़ें, जाले वगैरह मकड़ी के, तो वैसे ही वहाँ पे माहौल था। और वहाँ पे ही एक उसे शीशा दिखाई दिया, मिरर। और मिरर जब दिखाई दिया तो उसने मिरर में खुद को देखा। वहाँ पे रोशनी, हल्की सी रोशनी थी वहाँ पे, ज़्यादा रोशनी नहीं थी, हल्की सी रोशनी वहाँ पे आ रही थी और वो चांदनी रात थी, हल्की रोशनी वहाँ पे आ रही थी। और क्योंकि जो घर था उसके बीच में आंगन भी था, तो वहाँ से हल्की फुल्की, और वो खिड़की भी थी जिस रूम में ये देख रही थी, जहाँ पे मिरर था, तो वहाँ पे हल्की सी रोशनी आ रही थी। फिर उसके बाद जब इसने शीशे में देखा तो खुद की परछाई से दिखाई दे रही थी, और ये सीरियस थी, इसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन सामने वाली जो परछाई थी उसके चेहरे की जो उसके फेस के जो एक्सप्रेशन थे वो धीरे धीरे चेंज हो रहे थे। वो हल्का सा एक अजीब टाइप की स्माइल कर रही थी, वो जो परछाई दिख रही थी। और इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। मतलब यहाँ पे ये जो लड़की अगर शीशा है, वो मिरर है, तो जो ये करेगी वही सेम वहाँ पे दिखना चाहिए, उसकी परछाई में, उसकी छाया में, या उसका जो मिरर इमेज होगा उसमें। बट उस केस में वो जो मिरर इमेज था वो अलग था। वो ये लड़की यहाँ पे स्टेबल थी, बट जो मिरर इमेज थी जो शीशे में दिख रही थी, उसी की जो परछाई थी वो मूव कर रही थी, वो फेशियल उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। तो उसके समझ में आया, इसको काफ़ी डर लगा। फिर उसका जिसका देखते देखते वो जो सामने परछाई दिख रही थी वो एकदम से बदल गई, उसका जो फेस था एकदम बदल गया और उसके चेहरे पे लाल मास्क आ गया। जैसे कि उसने सुना था लोगों से कि यहाँ पे एक लाल मास्क की औरत रहती है, तो उसका जो मास्क था वो वैसा ही मास्क उसको वहाँ पे उसमें दिखाई दिया मिरर में। ये वहाँ से चिल्लाई, वहाँ पे काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई ये सुमिन, और सुमिन वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर निकली। अब ये बाहर निकली और इधर उधर जाने की कोशिश कर रही, लेकिन जिस दरवाजे से आई थी तो वो दरवाज़ा बंद हो गया था। अब ये बाहर निकलने की काफ़ी देर कोशिश कर रही है। फिर उसका इधर उधर इसने ढूंढा और वहाँ पे जो खिड़की वगैरह थी उसको इसने खोलने की कोशिश की। फिर उसके बाद काफ़ी मुश्किलों से ये किसी तरीके से छत पे पहुँची, उसके सीढ़ी वगैरह से, जो उसकी स्टेयर्स वगैरह थी उससे वो किसी तरीके से छत पे पहुँची और वहाँ से वो कूदी है, छत से कूदी है। और वहाँ पे नीचे जंगल में वो काफ़ी पत्तियाँ वगैरह वो सब होती हैं, घास और पत्तियाँ वो सब, तो उस पर वो गिरी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा उसे चोट नहीं लगी। फिर उसके बाद वो वहाँ से भागती भागती, फिर मतलब उसने थोड़ा बहुत मतलब भटक भी गई थी, उसे पता नहीं था वो रास्ता, थोड़ा बहुत भटक भी गई थी। पर थोड़ी देर वो घूमते घामते काफ़ी मुश्किलों के बाद वो अपने घर, नानी के घर वापस आ गई। अब ये जो आ गई है, ये लोगों तो उसने सुकून की सांस ली कि चलो ठीक है, मैं घर वापस आ गई हूँ और मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, जिसने बताया उन लोग को, अपने नाना नानी को और बाकी आसपास जो लोग थे, उसमें बात फैली गई गांव में। वैसे भी चीज़ें फैली जाती हैं, वो यहाँ का गांव हो या कहीं और का, विदेश का गांव, गांव तो गांव ही होता है, लोग तो इंसान ही है, तो इंसान का ह्यूमन बिहेवियर ही यही है, ये नेचर ही यही होता है इंसान में। तो बात वहाँ पे फैल गई। बट उसके बाद से ये जो सुमिन थी, ये नानी के यहाँ जब रह रही थी, तो उसके बाद से चीज़ें, इसके साथ चीज़ें जो थी वो चेंज होना स्टार्ट हुई। इसे कभी कोई दिखाई देता था, उसे लगता था कि कोई परछाई वहाँ पे उसका पीछा कर रही है उसके रूम में या नानी के घर में। कभी कभी ऐसा लगता था कि उसको कोई देख रहा है और कोई उसके साथ में है, ऐसा उसको फील होता था। और फिर उसके बाद एक दिन ये जो सुमिन थी ये अपने रूम से गायब हो गई। किसी को पता नहीं कि ये कहाँ गई, वो खो गई। उसके जो नानी नाना थे उन्होंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, गांव वालों ने आसपास के काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। कि घर वाले भी काफ़ी उदास हो गए कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो गया कहाँ, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो गई कहाँ। फिर उसके बाद, इसके कुछ दिन बाद, गांव के लोग थे, उनमें से कुछ लोग ने बताया कि वो जो मास्क लगाए हुए जो औरत घूमती थी उस जगह पे अब एक कोई दूसरी वहाँ पे लड़की अब कोई घूम रही है। और जिन लोगों ने देखा है तो मास्क जो था ना, जब वो मास्क उतारती थी हल्का सा
मतलब किसी ने देखा कि मास्क उतारता है, उसको देखा। जब वो मास्क उतरा हुआ होता था तो वो लड़की सुमिन थी। मतलब पहले जो थी वो औरत कोई दूसरी थी, बट अब जब से सुमिन गायब हुई उसके बाद से वहाँ पे जो इधर उधर घूम रही है, जंगल में आत्मा घूम रही है, वो सुमिन है, वो सुमिन की बॉडी है। अब सुमिन की बॉडी कह लें या स्पिरिट कह लें या जो भी है, मतलब वो जो मास्क वाली औरत थी, जो आत्मा थी, उसकी जगह अब सुमिन ने ले ली। तो सुमिन वहाँ पे गायब हो गई और वो उस आत्मा, मतलब वो जो आत्मा थी वो उसे ले गई, और आत्मा वो जो पहले घूम रही थी उस औरत की आत्मा, वो वहाँ से मुक्त हो गई और अब सुमिन उसकी जगह पे आ गई। अब सुमिन की जगह पे कौन आएगा, अब ये डिपेंड करेगा कि अगला शिकार कौन होता है। इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जब हमें अगर चीज़ें कोई बोल रहा है और कोई बड़ा बोल रहा है, या किसी एरिया की कोई चीज़ें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, तो हमें उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें ना पता हो सकता है कि वो सच हो सकता है कि वो ना हो, बट हमें ज़रूरत नहीं है। अगर जब तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है तब तक हमें उसमें पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। जबकि उसको पता था, इस केस में सुमिन को पता था कि वहाँ पे एक औरत, यहाँ पे एक ऐसी आत्मा है जो मास्क लगा के घूमती है, बट उसने उन सब चीज़ों का विश्वास नहीं किया और वो चली गई उसके पीछे पता लगाने। और फिर उसके बाद उसके साथ ये हुआ कि वो खुद भी गायब हो गई और खुद उसकी जगह पे वो आ गई। और उसके जो घर वाले थे वो इतने परेशान हुए उसके चक्कर में, मतलब पूरी लाइफ उनके लिए ये एक रिग्रेट हो गया कि उनको लगेगा कि उनकी बेटी उनके साथ नहीं है। हो सकता है इसमें उनकी भी लापरवाही हो, मतलब उनको ऐसा लगेगा, रिग्रेट होगा कि उन्होंने सही से उसको संभाला नहीं, उसकी देखभाल नहीं करी, इसीलिए वो चली गई। तो वो खुद को ब्लेम करेंगे इस चीज़ के लिए। तो उसने यहाँ पे ये गलती करी सुमिन ने कि उसने अपने साथ साथ, मतलब उसके साथ जो हुआ तो वो हुआ ही, बट उसकी फैमिली के साथ भी ये जो हुआ वो सब भी उसने ये जो बिना सोचे समझे चीज़ करी उसकी वजह से हुआ। इसलिए हम लोग अगर कहीं किसी नई जगह पर जाएँ तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखें कि अगर किसी चीज़ से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, तो उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी खुद की सेफ्टी और फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो हमारे एडवेंचर हैं या जो भी चीज़ें, जो कुछ सवाल हैं या उसके जवाब हमें चाहिए, जैसे कि इस केस में उससे जवाब चाहिए थे या उसको ये प्रूव करना था कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बट ऐसा हुआ नहीं और उसके साथ ये सब जो हुआ उसी का नतीजा था। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो या इंसिडेंट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टा ID का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी बाकी स्टोरीज़ नहीं सुनी है इसी टाइप की, तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको हॉरर स्टोरीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और स्टोरी और इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री राम।